हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? कुछ याद है? चलो मेरा नाम बता देता हूँ, अगर आप भूल गए रहेंगे तो दिस इज सीए कन्हैया मणिया और हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये फाउंडेशन। बरोबर। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? चैप्टर 1 तो पहले ही हो गया था। चैप्टर 2 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। चैप्टर 2 में डिमांड बताया था। डिमांड के लिए 3 फीचर होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? डिजायर। दूसरा क्या होना चाहिए? विलिंगनेस, कैपेबिलिटी, फिर विलिंगनेस। बरोबर। एग्जाम्पल दिया था आपका, आपके पापा का, मेरा और मोती सर का। वेरी क्लियर। फिर मैंने बोला था डिमांड हमेशा मेजर कैसे होती है? पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे तो हर चीज की डिमांड इनफाइनाइट पीरियड तक रहती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि डिमांड जो रहती है प्राइस के रिलेशन में मेजर कर सकते कि ये प्राइस पे कितनी डिमांड रहेगी। फिर मैंने आपको बताया था डिमांड बहुत सारे फैक्टर पे बेस्ड रहती है, उसकी वजह से चेंज होती है, अफेक्ट होती है, जिनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। पहला प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। बराबर। प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। फिर प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड, उसमें दो बताया था, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री हमारे जैसे बिहेव करता है। कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम, हमारी भी कम। कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी भी बढ़ेगी। सब्सटीट्यूट हमारा दुश्मन जैसा, हमारे से उल्टा ही होता है। सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी तो हमारी बढ़ जाएगी। बराबर। उसकी प्राइस कम तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी कम। बराबर। फिर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, अलग अलग लोगों की इनकम। इनकम की वजह से जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इफेक्ट होता है डिमांड पे। नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स बढ़ते हैं उसकी डिमांड पर। नॉर्मल गुड्स में दो, एसेंशियल्स और इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स जो रहते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। एसेंशियल्स की उतनी इंक्रीज नहीं होती है पर थोड़ी इंक्रीज होती है। बरोबर। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था टेस्ट एंड प्रेफरेंस और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर अलग अलग बताया था कि दूसरों को देख के चीज़ खरीदने की इच्छा होती है। फिर उसको बैंग कुछ वैगॉन अपन ने नाम दिया था। फिर उसके बाद में स्नूप इफेक्ट और एक और विब्रेंट करके नाम दिया था अपन ने, विबिलिन। और उसमें बताया था कि दूसरों को देख के हमारी इच्छा खत्म हो जाती है क्योंकि बहुत जन के पास वो हो गई है। फिर स्नूप और दूसरों को प्राइस ज़्यादा है तो हमारा स्टेटस सिंबल होता है, उसकी वजह से खरीदते हैं। टेस्ट प्रेफरेंस एडिक्शन के जैसा होता है, उसके लिए प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता है वंस यू आर एडिक्टेड। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन वगैरह रहती है वो पॉपुलेशन की साइज, उसकी कंपोजिशन, फिर उस मार्केट के अंदर लोन फैसिलिटी, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर ये सब चीज़ें एक साथ बहुत कुछ इफेक्ट करती है। बरोबर। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि इलास्टिसिटी, व्हाट डिड यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। तो मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी और उल्टा भी होगा। ये किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल अंकल ने दिया था। अब इसका अपन ने लॉजिक भी ढूंढा था कि ऐसा क्यों होता है। और डिमांड जो कर्व रहता है वाई एक्सिस पे प्राइस, नीचे क्वांटिटी, तो ऐसे शेप में डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। तो ऐसे क्यों आता है? तो पहला मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताया था। पहला कप चाय पियोगे तो आपको बोला हाईएस्ट प्राइस था अपना 30 रुपया। फिर मैंने बोला सेकंड कप 20, 15। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस कम होती जाती है, ये एक रीजन। दूसरा, प्राइस और इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब वो चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम दूसरी चीज़ों के अगेंस्ट उसको सब्सटीट्यूट करने लगते हैं और इन सब्सटेंस हमारी रियल इनकम भी बढ़ जाती है। ये एलेनर हिक ने दिया था। बराबर। और पहला जो डिमिनिशिंग वाला था वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। फिर नए कस्टमर आएंगे इसके अंदर जिनको पहले कैपेसिटी नहीं थी और जो परचेज नहीं कर पा रहे थे अब वो परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि इसको मल्टीपल यूजेस जो रहते हैं उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड जो ये फॉलो नहीं करेंगे। कॉन्स्पिशियस गुड्स, जैसे डायमंड प्राइस की वजह से चलता है वैसे वाला गुड्स जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिशियस गुड्स। मतलब उनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है। प्राइस जितनी महंगी रहेगी उतनी ज़्यादा डिमांड रहती है डायमंड की। फिर गिफन गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने के बाद भी वो ज़्यादा परचेज किए जाते हैं क्योंकि स्टिल दे आर चीपर देन अदर्स, उनको गिफन
गुड्स बोलते हैं हम लोग, बरोबर। ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर्स आर नॉट गिवन, बिकॉज इंफीरियर गुड्स जो रहते हैं उनका सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो सकता है, होता है, बरोबर। फिर उसके बाद कॉन्स्पिशियस नीड्स, बरोबर। अपन ने देखा था कि कॉन्स्पिशियस नीड्स भी होती है लोगों की। फिर हमने देखा था कि जो स्पेकुलेटिव गुड्स है, कस्टमर का रैशनल नहीं है, इरैशनल डिसीजन मेकिंग वगैरह रहता है, मतलब ये गेट इम्पल्सिव वाइज परचेसिंग। फिर ये सब अलग अलग फैक्टर्स थे जो एक्सेप्शंस के अंदर दिए हुए थे, उन्होंने अपने को बताया था, बरोबर। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने जो लॉ ऑफ डिमांड रहता है, जो डिटर्मिनेंट रहते हैं, उसके बेस पे अपन ने डिमांड फंक्शन पढ़ी थी, और मैंने बताया था एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो डिमांड इज बेस्ड ऑन मेनी फंक्शंस, बरोबर। तो वो बताया था मैंने बेस्ड ऑन अलग अलग डिटर्मिनेंट्स। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ऑफ डिमांड विच इज सिमिलर टू मूवमेंट अलोंग द कर्व। एंड दूसरा बताया था इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, जिसके अंदर शिफ्ट होता है। शिफ्ट कैन बी ड्यू टू रीजन अदर देन प्राइस, वेयर एज मूवमेंट इज ड्यू टू प्राइस, बरोबर। फिर मैंने बताया था जब मूवमेंट ऑन सेम कर्व होता है तो उसको हम बोलते हैं चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड, पर जब शिफ्ट होता है तो हम बोलते हैं चेंजिंग डिमांड, बरोबर। ऐसा वर्ड यूज करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। देखो पूरा रिवाइज करने को 6.5 मिनट भी नहीं लगे, बरोबर। ऐसे अंदर का कंटेंट और ज्यादा बोलूँ तो और अच्छा है, मैंने तो ऊपर से ब्रीफली आपको सब बताया है, बरोबर। पक्की बात, एक बार जरा गो थ्रू करके आ जाओ ताकि आगे चालू करने के पहले यहाँ तक का पता होना चाहिए, बरोबर।